सुबह 9 बजे हमारा प्रस्थान हुआ और मंदिर प्रांगण में आप पहुंचे तो कैसी तरह से हमारी सेवा और चाकरी हो रही है और कैसो दंगल भर रहे हो, बताइए भैया करोड़ी। हारे जोर की कारी हे रे मंदिर देव धनी को बन गो दंगल भरी गो रे बसती सेवा जोर की कारी भैया पेन के लगा रहे ठाकुर लोग को कागज। समय और प्रसंगों से समय का चलता है। एक समय राजा यमनास नापुत्री था। राजा यमनास के कोई संतान नहीं थी। बड़ा दुख प्रकट होता है और राजा यमनास की सौरानी थी। सौरानी अपने महलों में बैठी है, महाराज से बातचीत करती है, हे पतिदेव, सर्वगुण संपन्न राज महाराज, सभी प्रकार के ठाट है, लेकिन नापुत्री होने के कारण सारी दुनिया हमसे बुरा कहती है। महाराज को प्राप्ति हो। प्रिय बंधुओं, उसकी वजह से बेड़े मेरा यूट्यूब पे ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण को बुलाता है राजा, और ब्राह्मण को बुलाकर कहता है, हे विप्रदेव, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हो। मेरे 100 रानी होती होंगी, राजपाट सब गादी मेरी सुनी जा रही है। श्रोता बंधुओं, ऋषि मुनि महात्मा और राजा ब्राह्मण कहता है कि आप एक पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ कीजिए। राजा यमुना सरयू के किनारे पर जाता है और पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ रच देता है। श्रोता बंधुओं, पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ करके और सप्तऋषि और ब्राह्मण मथा हुआ जल देते हैं राजा को, और राजा से कहती है, राजन, तेरी अति प्रिय जो रानी है सोन में से, उस रानी को आप जल पिला देना। भगवान अवश्य तेरी करुण पुकार को सुनेगा। बंधुओं, जिस प्रकार इस रामपुर नगरी के सभी 5 गांवों के पंच पटेल आज आपकी सेवा कर रहे हैं, महायज्ञ में महाराजा यमनास अपनी यज्ञ को पूरा करके अपने महलों में सोता है। बंधुओं, राजा यमनास बेचैन होकर के जब सो जाता है तो होनहार भाभी प्रबल कहे बलगमनि नाथ लाभ हानि जीवन मरण जब अब जस विधि होने ऐसी थी। वो जल को राजा रानी को पिलाना चाहिए था, लेकिन बंधुओं होता क्या है, उसी का हुआ जल अपनी आलवारी में धरा हुआ था। रानी ने सोची राजा हरा थका आया है और जल की सोच में
ऐसे धोखों पिला के लोगों को पानी पिला दियो। होनी ऐसी थी, राजा यमुनास के तरफ रह जाता है। तो राजा यमुनास बेचैन होता है और एक टूटी सी खटिया पे अपने महलों में पड़ा रहता है। अपनी टूटी खटिया पे राजा को देख करके और अपनी सज्जनों, अरे महाराज आपको कहना से तकलीफ हुई है। अब इतने कंपाउंडर डॉक्टर पड़े तुम्हारा एक इलाज करवा दूं महाराज, आपको तकलीफ हुए। राजा दुखी हो जाते हैं कि मैंने ऐसे जीवन कभी देखे नहीं है। अरे जे की कथा तो दे जाने, और इनकी कथा अगर तुम्हारा हाथ लगी तो तुम्हारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। सज्जनों, रानी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती है किस तरीका से। चलो महानो, अरे भगवान आपकी सबकी नैया पार लगे वो, आप चिंता मत करो महाराज, सबकी है बंसी बारो राखे हुए करोली में जाए पूज बिलो मदन मोहन जी बंसी बारो। तो कैसी तरह से रानी अपने पति से कह रही भैया रसिया के माध्यम से बताइए। सज्जनों, तेरी तो मेरी राधा तो शर्म बंसी बारो। अगर कोई बात नहीं महाराज, भगवान की मर्जी, अपन को चाहिए ही तो छोड़ा, जब तेरे हो जा मेरे हो जा, बस चलना चाहिए। गादी सूरी नहीं जानी चाहिए। आम थाम बना रही है राजा को, तो आप इस बात को जाने सज्जनों, भाई जे के बोझ है जे झेले। तो रानी से स्पष्ट राजा यमुनास के रोए, रानी सड़क फटवाड़ो है। अब मुझे कोई धरो नहीं बैठेगा। और कैसी तरह से जब बालक पेट में होता है तो किस तरीका से बहू बेटी से होती है, और कौन कौन से काम में बता रहा हूं मन से ऐसी हो रही है। आप रसिया के माध्यम से सुनोगे।
अंगरी में रंडे दुनिया से मत की जोड़ी जे कबाड़ो होना जो तो होगा लेकिन अब तू कोई से मत की जो बंधुओं, हे महारानी, मेरी पूरी बदनाम हो जाएगी। कोई दुनिया से जाकर इस बात को मत कहना कि तेरे पति के गर्भ रह चुका, मेरे पति के गर्भ रह चुका है। बंधुओं, इस बात को सुन करके और राजा बेचैन हो जाता है, दुखी होकर के, और इसी तरह से अपनी रानी से कह रहे हो, आप रसिया के माध्यम से सुनो। अरे तो हम बता नहीं पहले मैं क्या लगा घर भी गोड होगी। हाँ यही में यही ज्ञान तो दुनिया में गलती कुछ है। फिर वो भी आड़े और कर दे यार बीच में आ जाओ सुधा मोहन मोहन रोड में जाओ भाई का ना दम लो पटेल तो बाजार तू जाओ छाती मत बैठ हमारी। हेलो हेलो माध्यम से बर्तन मिलन दो या तो टूटे ठेका उठाया हमने। ये तो आनी चाहिए यार। भाई
तेरे महीना हो गए 7 घटा दिन थोड़े अरे जापे तो हलवा भीतर तक को खाजो रे तू चिंता क्यों करे महाराज सूद लकड़ी हो रो राजा मेरी तरह सूद रो 60 बादाम को हलवा खुआओगे महाराज पलंग में सुवाओगे कोई दिक्कत नहीं है अब हम देख ले सज्जन पूरी बहुए की राजी हो रही है तो बंद कर दो हमारा तो राजा यमुनाथ से घटिया पे पड़ जाता है तो अपनी स्टोव रानी किस तरीका से कह रही है अरे क्या बच्चा तो देखो मत बच्चा पर कम से कम ग्राहक रूप की तो बिना है तो कैसी तरह से रानी कह रही है आप रसिया के माध्यम से सुनेंगे सज्जनों बेटी घर बुरे पड़ जावे रे रांडन की बीमारी ढोलक तेरे लगी राशि अरे तेरा स्त्रीन की बीमारी लगी महाराज बहुत बढ़िया होगा अब समय आता है 7 महीना तो ही गए सज्जनों 8 महीना 9 महीना 3 महीना बीते 8वां महीना जब गर्भ होता है राजा यमराज के तो कैसी तरह पल क्या तो पले पठारो भैया आप नसिया के माध्यम से सुनो अरे कोई भी सज्जन पिचिंग मशीन को ले गया उसको तुरंत ऐसे पर पहुंचाए जिससे पैसा लगाए जाए हमारे गायक कलाकार हो कैसे भैया
सज्जनों, राजा अपने पलंग में पड़ा हुआ चारों तरफ पलेटा खाना है और अपना बच्चा का जन्म होने की तैयार हो जाती है। एक समय एक बहू ने सासू से कही कि सासू जी, मेरा यमराज के पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। तो राजा यमराज अपनी रानी से कह रहा, हे रानियों, आपने वो फलाने की डोकरी है कि थोड़ा थोड़ी तो जना बात है कि बुला ला। तो कैसे तरह से रानी से भाई को बुलाने की कह रहा है। सपनों आप रचना के माध्यम से सुनोगे। ताई के पास में रानी चली जाती है, भक्ति जाती है। अरे दादी चल चल जो बेल ये सरपंच साहब की दादी बहुत बूढ़ी, तो थोड़े थोड़े से जनाबे में ज्यादा जाने। तो वो भक्ति कई जार करी बाने पूछी कि हे दादी, हमारे पति को पेट दुख रो बाने थोड़ी थोड़ी होना आ रहा है। मैंने पहली बार सुना तुम और तुम्हें थोड़े के जनाबे चल मटकार अरे के मोड़ पे से सेवक दिया हॉस्पिटल गंगापुर माने तो मेरा बस करो तो कैसी तरह से और ताई फटकार लट जाती है। सत्तर आप रचना के माध्यम से सुनोगे। सज्जनों, मेरी गलती नहीं है, दाई भी लट जाती है। होने की बात सज्जनों, राजा यमनाथ के एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। देखो जी, पानी को गिलास थोड़ा
राजा यमराज के पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। छोटा महानुभाव पुत्र जब प्राप्त होता है तो मेहनत के अंदर खुशी मिल जाती है और दीपक जमला जल जाती है, मंगलाचार होती है। लेकिन सबसे बात बड़ी ये है कि बेटी पूरी राजी होगी कि फंद कटो हमारा तो फंद कटो मोचार जाए मोचार की कथा जाए काजा चीज लगाएंगे रसिया खुलेंगे दंगल लगाएंगे। तो समझो राजी होगी पूरी अपनी देख ले पूरी हंसरी वो भी ध्यान सीख सब राजी हो रही है क्या कतई फंड को जापे को काम नहीं मोटियार जाए मोटियार को काम जाए। छोटा बंधु राजा यमराज से एक पुत्र का जन्म हो जाता है और किस तरह से महलों के तारे खुल रहे क्या खुशी बन गई आप रसिया के बाद से सुनोगे। बहुत बुलंद आवाज में करोड़ी लाल जी मेडिया और ओम प्रकाश जी हमारे साथ बनाई है और लंबे समय बाद वापसी की है। यूं कहते हैं कि आपने साबित कर दिया कि जोरे वेलन को वापस क्या करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। श्रोता बंधु राजा यमराज के पुत्र की प्राप्ति होती है और मानदाता राम का एक पुत्र होता है। मानदाता का जन्म हो जाता है सभी घरों में खुशी बन जाती है पूरे गांव में हर्ष और उल्लास मच जाता है। रानियों ने नक्श से श्रृंगार कर लिया।
सभी रानी अपना पूरा गहना पहनती है और गहनों पैर करके और अपने रंग में अलग अलग किस तरीका से आनंद बधाई गा रही है। आप एक छोटी सी कड़ी के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता सभा के लिए, श्रोतागण, माता बहनें, पंच पटेल, सबके लिए पेय पदार्थ लाने के लिए जूस